नमस्कार। आज के इस खास स्वास्थ्य विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। क्लिनिक में हर दिन ना ऐसे ढेरों मामले आते हैं जहां शरीर का सबसे मेहनत यंग यानी हमारा लिवर अंदर ही अंदर मदद मांग रहा होता है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम इसी फैटी लिवर को बहुत गहराई से समझेंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, हम डरने के बजाय सीधे सीधे इसके आसान समाधान पर फोकस करेंगे। अब ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, हमारा लिवर, असल में एक सुपर मशीन की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक दिन ये 500 से भी ज्यादा जरूरी काम करता है। खून को साफ करने से लेकर खाना पचाने तक ये अंग लगातार बिना थके काम करता है। मतलब ये हमारे शरीर का एक ऐसा योद्धा है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस मेडिकल कंसल्टेशन का प्लान क्या है। हम इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले फैटी लिवर आखिर है क्या, फिर देखेंगे इस बीमारी के मुख्य कारण, उसके बाद शरीर के वो छिपे हुए संकेत जो हमें पहचानने हैं, और अंत में सही आहार, पोषण और जीवन शैली में बदलाव। सब कुछ कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर। फैटी लीवर क्या है, आइए इस स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जब लिवर के सेल्स यानी कोशिकाओं में ज़रूरत से ज़्यादा फैट, जिसे हम आम भाषा में चर्बी कहते हैं, जमा होने लगती है तो इस मेडिकल कंडीशन को फैटी लिवर कहा जाता है। होता क्या है कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर को ये एक्स्ट्रा चर्बी जमा करने की आदत सी पड़ जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत तेज़ चलने वाली मशीन के पुर्जों में अचानक बहुत सारा कचरा फंस जाए तो क्या होगा। जाहिर है उसकी रफ्तार एकदम धीमी हो जाएगी। बिल्कुल यही हमारे लिवर के साथ होता है। अब देखते हैं कि ये समस्या धीरे धीरे कैसे बढ़ती है। क्लिनिक में हम इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में देखते हैं। स्टेप 1 यानी ग्रेड 1, ये एकदम शुरुआती स्टेज है जहां बस हल्का सा फैट जमा होता है। अगर यहीं ध्यान न दिया जाए तो मामला स्टेप 2, जिसे नैश भी कहते हैं, वहां तक पहुंच जाता है और लिवर में सूजन शुरू हो जाती है। और सबसे आखिर में आता है स्टेप 3 यानी सिरोसिस, जहां टिश्यूज बहुत बुरी तरह डैमेज होने लगते हैं। एक डॉक्टर के तौर पर मेरी हमेशा यही सलाह होती है कि इस बीमारी को ग्रेड 1 में ही पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि तब इसे वापस पूरी तरह ठीक करना बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बीमारी के मुख्य कारण। आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, आइए पता लगाते हैं। मेडिकल साइंस में हम फैटी लिवर के 2 मेन टाइप देखते हैं। पहला है AFLD यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नाम से ही साफ है कि ये बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है। लेकिन जो बात अक्सर लोगों को एकदम हैरान कर देती है वो है इसका दूसरा प्रकार, NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो लोग शराब को हाथ तक नहीं लगाते वे भी इस बीमारी के हाई रिस्क पर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि बिना शराब पिए लिवर पर इतना स्ट्रेस कैसे आ गया। मॉडर्न लाइफस्टाइल के असली गुनहगार हमारे सामने हैं। बहुत ज्यादा मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स खाना, बढ़ता हुआ मोटापा, दिन भर बैठे रहने वाली यानी गतिहीन जीवन शैली और टाइप 2 डायबिटीज, ये सारे फैक्टर मिलकर लिवर के काम करने की स्पीड को एकदम स्लो कर देते हैं। ये मेडिकल फैक्ट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे रोजमर्रा के खानपान का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है। अब आते हैं भाग 3 पर, शरीर के छिपे हुए संकेत। हमें अपने शरीर के लक्षणों को सुनना सीखना होगा। आपको बता दूं, मेडिकल दुनिया में फैटी लिवर को अक्सर एक साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही लेट सामने आते हैं। फिर भी पेशेंट्स अक्सर कुछ खास वार्निंग साइंस की शिकायत करते हैं, जैसे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में जहां लिवर होता है वहां एक अजीब सा भारीपन या दर्द का एहसास होना। इसके अलावा बिना कुछ किए लगातार थकान और कमजोरी बने रहना, अचानक से वजन कम होना, भूख न लगना या फिर आंखों और स्किन में हल्का सा पीलापन आना। देखिए, जब शरीर इस तरह के अलार्म बजाए ना तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। भाग 4 में सही आहार और पोषण, शरीर को उसका सही ईंधन देना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमें डाइट को किसी सजा या पाबंदी की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे अपनी सबसे पहली दवा मानना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट्स, अंकुरित अनाज और मूंग दाल जैसी चीजें शरीर को अंदर से एकदम मजबूत बनाती हैं, और दूसरी तरफ चीनी, मैदा, समोसे जैसे तले भुने खाने और पैकेट बंद जूस से हमें पूरी तरह दूरी बनानी है। सच कहूं तो सही भोजन चुनना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा और सबसे असरदार इलाज है।
और हाँ, अगर लिवर की इस हीलिंग प्रोसेस को और भी तेज करना हो ना, तो प्रकृति ने हमें कुछ बेहद शानदार सुपर फूड्स दिए हैं। हल्दी, लहसुन और आंवला। ये चीज़ें एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती हैं। मतलब ये साधारण सी दिखने वाली चीज़ें लिवर की अंदरूनी सफाई में असाधारण काम करती हैं। जब हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्राकृतिक भोजन शरीर को वापस पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 5, जीवन शैली में बदलाव, रिकवरी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी दैनिक आदतें। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या स्विमिंग एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में बहुत मदद करती है। इसके साथ ही दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना शरीर के सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। और सबसे खास बात, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। हम अक्सर नींद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं, ठीक उसी वक्त लिवर और शरीर के बाकी अहम अंग खुद की मरम्मत कर रहे होते हैं। तो अंत में सबसे बड़ा और विचार करने लायक सवाल यही है कि क्या शरीर का ये सबसे मेहनती अंग अंदर से पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, इस पूरी चर्चा का फायदा तभी है जब हम इन बातों को अपनी असल जिंदगी में उतारें। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के साथ साथ समय समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT जरूर करवाते रहना चाहिए। ये टेस्ट बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो हमारे अंदर की असली सच्चाई बता देता है। सोचिए, जब शरीर का ये अद्भुत योद्धा हमारे लिए रोज 500 से ज्यादा काम कर सकता है, तो क्या हम उसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटे और आसान कदम नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं।